हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग टाटा नैनो के बारे में बात करेंगे। जब ये टाटा नैनो ये कार जब ये लॉन्च हुई थी 2008 में, आपने इस कार के बारे में सुना ज़रूर होगा। अगर आपने अपने आसपास में भी हो सकता है इस कार को देखा होगा। जब ये कार लॉन्च हुई थी, अ, रतन टाटा जी का जो एक विज़न था कि वो अ, भारत के एक मिडिल क्लास फैमिली मेंबर के पास एक कार हो, ताकि वो टू व्हीलर्स के जो खतरे होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे वो बच पाए, एक मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड कर पाए। तो इस विजन के साथ उन्होंने लॉन्च किया था। ये कार उन्होंने एक प्रॉफिट बनाने के इरादे से नहीं किया था, बिकॉज टाटा के पास ऑलरेडी बहुत सारी कारें अवेलेबल थी और बहुत सारी टाटा ग्रुप के और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। उनका ये जो विज़न था कि हर एक फैमिली मेंबर के पास भारत के एक एकदम छोटे से छोटे मिडिल क्लास फैमिली मेंबर के पास एक कार हो, जिससे कि वो उन्हें टू व्हीलर्स के खतरे से ना गुजरना पड़े। इस विजन के साथ ये कार लॉन्च हुआ था और ये काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि 1 लाख रुपए में कार को बनाना एक काफ़ी एक सपने जैसा था। एक दूसरी कंपनीज के लिए करीब करीब सपने से कम नहीं था, बिकॉज 1 लाख रुपए में आपको कुछ कंपोनेंट्स ही सिर्फ मिलते। ये इंटायर एक कार को क्रिएट करना 1 लाख रुपए में काफ़ी मुश्किल काम था, बट टाटा ने इसे करके दिखाया। और इसी वजह से, इसी प्राइस रेंज के वजह से इसको इस कार के लिए मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कार इतनी सस्ती थी कि बाद बाकी कंपटीटर्स इसके आसपास में भी नहीं थे। कोई इसका डायरेक्ट कंपटीटर था ही नहीं, बिकॉज ये अपने प्राइस के दम पे इतनी हिट हुई थी, इतनी पॉपुलर हो गई थी कि जब ये लॉन्च हुई उसी समय 2 लाख से ज़्यादा प्री बुकिंग्स इस कार की हो गई थी लोगों के थ्रू। ये इतनी लार्ज अमाउंट में इसकी बुकिंग्स एंड इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। बट ये आफ्टर फ्यू इयर्स जब ये लॉन्च हुआ, उसके कुछ सालों के बाद, कुछ साल तो नहीं कहूँगा, उसके कुछ समय के बाद एक प्रॉब्लम हुआ, एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। टाटा ने इस कार को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट डेवलप की थी, जो कि उसने काफ़ी काफ़ी हद तक उसे डेवलप कर दिया था, जो कि वेस्ट बंगाल के सिंगूर में था। वहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू की वजह से उन्हें ये अपना प्लांट जो है वो बंद करना पड़ा, और वो प्लांट को फिर गुजरात में लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। बट इस प्रोसेस में एक प्लांट को डेवलप करना, फिर एक दूसरी जगह शिफ्ट करना, देन क्रिएट करना, इसमें काफ़ी समय चला गया। इसके वजह से क्या हुआ कि जो कार की जो डिलीवरी थी उसमें काफ़ी डिले हुई। लोगों ने बुकिंग्स करके रखा था और उन्हें काफ़ी देर से उनकी कार्ड्स रिसीव हो रही थी। तो ये एक उस समय एक बड़ा इशू बना था। जब तक ये इशू रिजॉल्व हुआ, एक दूसरा इशू लोगों के सामने आ गया कि कुछ कारें ऐसी थी उस समय जिसमें आप ऑटोमेटिकली फायर का केस आ गया था कि कुछ कारों में आग लग जा रही थी। बट ये जो फायर का जो इशू था, ये टाटा नैनो कार के वजह से नहीं था। उसमें कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स के वजह से उसमें आग लगी थी, और टाटा नैनो ने इस बात को क्लियर भी किया था कि ये कुछ एडवांस गैजेट्स एंड सम अदर इश्यूज की वजह से हुआ था। इस इन इन चीज़ों के बाद कंपटीटर्स ने क्या किया, इसका एक अच्छा फ़ायदा उठाया और इसे एक अनसेफ कार एंड एक सस्ती कार होने का टैग, जो कि कंपटीटर्स ने इसे काफ़ी इसमें योगदान दिया, उन्होंने इसे सस्ती कार होने का टैग लगा दिया। जो कि अगर सस्ती कार के जगह पे अगर इसे एक किफ़ायती एंड एक अफोर्डेबल कार का अगर टैग मिलता, तो हो सकता है ये कार और आगे कंटिन्यू कर पाता। बिकॉज लॉन्च 2008 में हुआ और इसकी प्रोडक्शन को टाटा नैनो ने करीब करीब 2018 में बंद कर दिया था। तो 10 साल के अंदर ये कार मार्केट से बंद हो गई। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से बंद करना पड़ा 2018 में। आफ्टर जब ये इश्यूज लोगों के सामने फायर वाली इश्यूज आने लगी एंड लोगों को जब इस कार से अनसेफ फील होने लगा, तो धीरे धीरे लोगों में इस कार का क्रेज़ उतना नहीं रहा जितना कि ये इनिशियल डेज में था।
सो इन सब कारणों के वजह से टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग को टाटा ने 2018 में पूरी तरीके से बंद कर दिया। बट अभी इन 2023 टाटा ने अगेन इस नैनो कार को लाने का प्लान किया हुआ है और ये 2023 में वे दोबारा टाटा नैनो को लॉन्च करेंगे एंड इस बार वो पेट्रोल फैसिलिटी के साथ वो इन सीएनजी एंड इन इलेक्ट्रिक फॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक कार के रूप में मौजूद होगी आपके पास टाटा नैनो एज वेल एज सीएनजी कार के फॉर्म में भी टाटा नैनो बिकेगी। सो वी होप दैट दिस टाइम टाटा एक अच्छा कमबैक करेगी दिस ईयर and why we are supporting Tata and why we want to grow like we want them to grow is because Tata is not just a company, it's a emotion for the entire nation. So that's why हम लोग ये चाहेंगे कि टाटा ग्रो करे एंड इस बार वो बेहतर करे। लास्ट टाइम की गलतियों से वो ज़रूर सीखे होंगे एंड प्राइस रेंज जो टाटा ने डिसाइड किया है फॉर दिस न्यू लॉन्च इज़ 2 lakhs to 3 lakhs। सो इस बार ये कार 1 लाख की नहीं होगी, ये कार बिटवीन 2 लाख टू 3 लाख की होगी। स्टिल इट इज़ अफोर्डेबल बाद बाकी कार्स के कंपेयर में। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर आपने इस कार को यूज़ किया है या आपके किसी क्लोज फ्रेंड्स या फिर किसी क्लोज पर्सन्स ने इस कार को यूज़ किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल बी अ बिग हेल्प। बाय बाय।